नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 9 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। राहु काल दोपहर 3:30 से शाम 5:04 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर मचा बवाल, 20 की मौत, 400 घायल। आज होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आधार कार्ड को 12वीं पहचान मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। जम्मू के कुलगाम में एनकाउंटर, 2 आतंकी मारे गए। 13,000 करोड़ फ्रॉड के आरोपी मेहुल चोकसी ने जेल में मांगी 14 सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में मचे घमासान की। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के विरोध में वहां के यूथ ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजधानी काठमांडू समेत देश के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। विरोध प्रदर्शन नेपाल के 7 बड़े शहरों तक पहुंच गया। यहां सेना की तैनाती कर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसक विरोध में अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा घायल हैं। युवाओं की मांग है कि सरकार बैन हटाए और पारदर्शिता लाए। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने देश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सोमवार सुबह 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद परिसर पर पहुंच गए। उनके बाद सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ केपी ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया था। ये समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई। अब खबर उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मंगलवार को मतदान होगा और शाम तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। 50 दिन पहले जगदीप धनखड़ के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने की वजह से ये पद खाली हो गया था। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सदस्य हैं। अब खबर बिहार वोटर विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने भी कहा है कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका है तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार का दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाए। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के केस में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नेताओं को मोटी चपड़ी का होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी भाजपा नेता द्वारा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान कही। 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 सीट जीती तो आरक्षण समाप्त कर देगी। तेलंगाना भाजपा के महासचिव वेंकटेलू ने दावा किया कि इसे पार्टी को नुकसान हुआ और उसने रेड्डी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन अतुल एस कर की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। अब खबर कश्मीर से। सेना ने कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। सोमवार सुबह गुड्डूर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सेना ने इसे ऑपरेशन गुड्डूर का नाम दिया।
इस दौरान घायल 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां के रहने वाले अमीर अहमद डार के रूप में हुई है। वो लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ था। सितंबर 2023 से एक्टिव था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में ये भी शामिल था। पुलिस, सेना की 9RR और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया था। अब खबर करोड़ों के फ्रॉड के आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी और भगोड़े बिजनेसमैन को बेल्जियम ने भारत लाने की कोशिश जारी है। केंद्र ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर में बताया कि मेहुल चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। लेटर में कहा गया है कि अगर चोकसी को बेल्जियम से भारत लाया जाता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। उसे 14 से ज्यादा सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया है। हालांकि केंद्र ने चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए पत्र कब लिखा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वो और उसका भतीजा नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। भगोड़ा नीरव लंदन में है और उसके प्रत्यर्पण के लिए भी कोशिशें जारी है। दोनों ने 2018 में भारत छोड़ दिया था। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।